प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे बेहद पसंदीदा और ख़ास प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज़ में। मैं हूं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल। आज मित्रों जानेंगे कि अगर आप धनु लगन के हैं या आप धनु राशि के हैं और आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, आपने शादी कर ली है और आपकी शादी होने के बाद में उसमें गृह कलेश बढ़ता चला जा रहा है, शादी आपकी टूटने के कगार पे आ गई है, तलाक की नौबत आ गई है। तो ऐसा क्यों होता है, आज इसी पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपसे एक विनम्र गुजारिश निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारे प्रोग्राम की आपको जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले पहुंच सके। तो मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि अगर आपकी धनु लगन है या धनु राशि है, आप अपना लगन कुंडली का चार्ट खोल लीजिए। अगर लगन खाने में पहले ही खाने में 9 नंबर पड़ा है तो आप धनु लगन के हैं। अगर आप कुंडली की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं या आपके पास कुंडली का टेवा आपके हाथ में है तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि खाना नंबर लगन में 9 नंबर पड़ा है तो आपकी धनु लगन है। और अगर खाना नंबर में जहां चंद्रमा पड़ा है अगर उसमें 9 नंबर पड़ा है तो फिर आप धनु राशि के हैं। तो आप क्या करें फिर कि आप जहां चंद्रमा पड़ा है उसको तो लगन बना लें और बाकी के सारे ग्रह वहीं की वहीं बिठा लें, तो अभी ये आपको प्रोटेक्शन पूर्ण रूप से फलादेश रहेगी। और अगर आपकी धनु लगन है और लगन में ही खाना नंबर 9 पड़ा है तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो भी आपके लिए फलादेश रहेगी। एक बात का मैं और आपको बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी धनु लगन के अलावा कोई और भी लगन है, चाहे वृश्चिक है, चाहे कुंभ लगन के हैं आप, चाहे मीन लगन के हैं, चाहे मेष लगन के हैं, किसी भी 12 लगनों में से अगर आप किसी भी लगन के हैं तो भी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें फ़ायदा आपका है। मैं धनु लगन या धनु राशि की बता रहा हूँ, मगर जो मैं प्लेसमेंट ग्रहों की बताऊंगा कि आपकी शादी क्यों टूटती है या आपकी शादी होने के बाद में आपका घर कुरुक्षेत्र क्यों बन जाता है और घर में क्यों महाभारत होती है। तो अगर आप कोई भी लगन के हैं तो भी अगर आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपकी नॉलेज प्लस होगी, आपको भी इसका फायदा मिलेगा। ये ग्रह प्लेस रहते हैं खानों में, लगनें चेंज हो जाती हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में खाने फिक्स हैं। तो आप कोई भी लगन के हैं या कोई भी आप राशि के हैं तो आप हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा, इसमें फ़ायदा आपका है। बात करते हैं, अगर मित्रों आपकी धनु लगन है और धनु लगन में अगर आपके लगन में शनिदेव बैठे हुए हैं तो काल पुरुष की कुंडली में अगर आपकी कोई भी लगन है, बात हम धनु लगन की कर रहे हैं, अगर आपकी कोई भी लगन है तो काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव नीच के हो जाती है। आप अगर विवाह करने जाते हैं तो पहले तो बात ही नहीं बनती है। बात कैसे नहीं बनती है? अगर आपके लगन में शनि बैठा हुआ है, आपकी खाना नंबर धनु लगन है, 9 नंबर पड़ा हुआ है, या आपकी कोई भी लगन है और लगन में आपके शनि बैठा हुआ है पहले ही खाने में, तो शादी में प्रारंभ से ही शादी होने में विघ्न बाधाएं आती है। शनि लगन में नीच का हो जाता है और अपनी समसप्तक दृष्टि से
सप्तम भाव को देखता है। शनि क्या है आपको पता है? शनि एक अशुभ प्लेनेट है। शनि एक पैर से लंगड़ा प्लेनेट है। शनि भुजंग काला है, बड़े बड़े बाल हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी मूछें हैं। गृहस्थ मोह माया इससे परे है, वैराग्य जीवन है उसका। उसके जीवन में शुक्र के सुख नहीं है। जो आप वैवाहिक सुख की बात करते हैं तो वहां शुक्र को प्रधानता दी जाती है। शुक्र भोग विलास का स्वामी है, शुक्र विवाह का स्वामी है, शुक्र प्रेम का स्वामी है, शुक्र हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं और लग्जरी का स्वामी है, शुक्र शादी के बाद भोग का स्वामी है। और अगर लगन में शनि बैठ गया और अगर आपकी धनु लगन है तो ये आपको वैराग्यपूर्ण जीवन जीने की इच्छाएं देता है। अगर आप शादी करने जा रहे हैं, पहले तो 34-35 साल तक शादी होने नहीं देगा अगर आपके लगन खाना नंबर 1 में शनि है, क्योंकि लगन होती है काल पुरुष की कुंडली में सूर्य और मंगल की, और इसमें अगर शनि बैठ जाता है और ये लगन में बैठ के सम सप्तक दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, तो अगर आप धनु लगन की लड़की हैं या आप धनु लगन के लड़के हैं, दोनों को भी देख लेना आप। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़कों के लिए है या लड़कियों के लिए, ये दोनों के लिए। अगर आपकी धनु लगन है या आप किसी भी लगन के हैं और अगर लगन में शनि बैठा हुआ है तो ये मान के चलिए शादी होना ही बड़ा मुश्किल है। और राम नीट करके अगर आपने शादी कर ली, दम लगा के प्रयास करके शादी कर ली, तो शादी के बाद आपकी हालत बहुत ही खराब होने वाली है। घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, परिवार में कलेश होने लगेंगे, आपस में पति पत्नी शत्रुता से देखते हैं। अगर किसी लड़की के लगन में शनि है तो क्रूर स्वभाव की होगी, झगड़ालू किस्म की होगी, लड़ाई झगड़ा प्रिय होगा, तेज और तीक्ष्ण बोलने वाली होगी, परिवार में कलेश का वातावरण हावी रहता है ऐसी लड़की पे, बोलने में कटु होगी। देखिए वाणी, ये जो वाणी है ना, ये वाणी हमारे जीवन में बुलंदियां दिलवा देती है। और यही वाणी अगर खराब हो जाए, कर्कश हो जाए, तो ये लड़ाई झगड़े का केंद्र बनवा देती है। तो अगर लगन में शनि होता है, तो अगर लगन में शनि लड़की के है तो कर्कश स्वभाव की होगी और उसका जो है गुस्सेला प्रवृत्ति का स्वभाव होता है। सप्तम भाव को देखता है, तो अगर लड़की है जिसके लगन में शनि बैठा है तो सप्तम भाव में बैठ के पति के सुख को कम करती है। शनि वैराग्य पूर्ण जीवन जीता है, तो जब लगन में शनि बैठता है तो वह जो है पत्रिका सुख विहीन पत्रिका हो जाती है वैवाहिक सुख के लिए। और अगर लगन में शनि बैठा हुआ है किसी लड़के की कुंडली में तो गुस्से की प्रवृत्ति हावी रहती है, हमेशा लड़ाई झगड़े को तैयार रहता है और जो है मलिच्छपन छाया रहता है। आप अगर देखेंगे तो लगन में शनि होगा तो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने का शौक होगा, बड़ी बड़ी मूछें रख लेगा, बड़े बड़े बाल रख लेगा, शुद्ध आचरण का नहीं होगा, नहाने धोने में जो है उसकी प्रवृत्ति नहीं रहेगी। अगर नहाने की आप कहोगे, स्नान करने की कहोगे, तो ये मान के चलिए कि वो डेली नहा ले, वो बहुत बड़ी बात समझ लो। मलिच्छपन हावी रहता है उस पर, साफ सुथरा नहीं रहेगा। तो ये क्या होता है, शनि को कुपित करने की निशानी है। और वैवाहिक जीवन जिस दिन से शादी करता है उस दिन से जो है शादी में विध्वंसता स्टार्ट हो जाती है, शादी तलाक की नौबत पे आ जाती है। तो ये जो लगन का शनि है ये बहुत खराब होता है। किसी और चीज के लिए सही हो, काम कारोबार के लिए सही हो या किसी और चीजों के लिए सही हो, वो एक बात अलग है, मगर गृहस्थ सुख के लिए ये शनि बहुत खराब होता है। और किसी कारण से भी शनि का पोजीशन अच्छा नहीं है, मैं ये भी बता दूंगा आपको क्यों अच्छा नहीं है। क्योंकि लगन में शनि नीच का हो जाता है, सूर्य की पावर को डाउन कर देता है। सूर्य मंगल की लगन है, उसमें जब शनि आ जाएगा तो क्या करेगा, सूर्य का जो बल है लगन का उसे डाउन करेगा और जो मंगल के जो एनर्जीज हैं उसे खत्म करेगा।
और आपस में लड़ाई होने लगती है जब सूर्य मंगल संग में बैठते हैं, क्योंकि ये सूर्य का और मंगल का पक्का घर है। तो मित्रों, ये जो है, जो शनि है, इसकी पोजीशन बहुत खराब होती है। अगर यही शनि सप्तम भाव में बैठ जाए तो भी ये शादी के बाद नरक के द्वार खुलता है। जिस दिन से शादी होती है और अगर शनि की 7.5 लगी हुई है लड़के पे या लड़की पे और सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है, अगर धनु लगन है आपकी या लगन कोई भी है और सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है, वैसे काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में शनि उच्च का हो जाता है, मगर ये शादी के लिए बहुत परेशानियां क्रिएट करता है। ये सप्तम भाव में उच्च का होकर भी शुभ फल नहीं देता है, शादी के लिए बहुत परेशानियां क्रिएट करता है और लड़ाई झगड़े की संभावनाएं दर्शाता है। आपस में लड़की की कुंडली में शनि है तो परेशानी देगा, लड़ाई झगड़े करवाएगा, ससुराल में आतंकवाद फैलवाएगा ये, और तलाक की नौबत करवाएगा। और अगर क्या कहते हैं ये लड़के की कुंडली में है तो पत्नी से नहीं बनती है, और लड़की की कुंडली में है तो पति से नहीं बनती है, दोनों लड़ते रहेंगे। जैसे ही शनि की महादशा अंतरदशा आएगी या शनि की 7.5 आएगी, सो ही ये जो है महाभारत का युद्ध छेड़ देता है घर में, क्योंकि एक दूसरे की सुनते ही नहीं है। और अगर धनु लगन है आपकी और सप्तम भाव में राहु देव बैठे हुए हैं तो भी ये शादी के बाद नरक के द्वार खुलता है। शादी करी और आपने अपने जीवन में परेशानियों का दौर आपके जीवन में दिन पे दिन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपकी धनु लगन है या अगर आपकी कोई भी लगन है, तो अगर आपके सप्तम भाव में राहु देव बैठे हुए हैं तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और आप देखेंगे कि इसको आप 100% फल पाएंगे और आप देखेंगे कि गुरुजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि अगर आपके सप्तम भाव में राहु देव बैठे हुए हैं तो आपके शादी से पहले तो जीवन में काम धंधे के योग अच्छे रहते हैं, आप पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं, आप परिवार में जो है ढल भी जाते हैं। और जैसे ही आपने शादी करी, पहले तो ये अगर आपके सप्तम भाव में राहु देव है तो ये इंटरकास्ट मैरिज करवाता है। आप जिस जाति के हैं उस जाति में कभी विवाह नहीं करवाएगा। लाख प्रयास कर लेना, पैरों के तलुए रगड़ लेना, अगर जिस जाति के हैं उस जाति में विवाह बिल्कुल नहीं करवाएगा। ये आपकी इंटरकास्ट मैरिज करवाता है, अन्य जाति में विवाह करवाता है। कोई भी जाति में विवाह करवा सकता है, इंटरकास्ट मैरिज करवाता है। और वह इंटरकास्ट मैरिज भी आपकी बहुत परेशानियों से होती है, उसके बाद भी वैवाहिक जीवन दुखी रहता है। वो व्यक्ति के जीवन में कलेश की स्थिति बनी रहती है। अगर लड़के की कुंडली में सप्तम भाव में राहु है या लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में राहु है, अगर सप्तम भाव में आप लड़के की या लड़की की कुंडली में राहु है तो लगन में केतु आएगा, तो व्यक्ति को चुस्त चालाक बनाता है, बुद्धिमानी बनाता है। मगर क्या है कि लगन में जब केतु आता है तो केतु अंधा प्लेनेट है, केतु की आंखें नहीं है, केतु का सिर्फ धड़ है। तो क्या होता है, लगन को अंधी कर देता है। और उसके सप्तम भाव में राहु बैठता है। अगर राहु सप्तम भाव में जब बैठता है तो कुंडली अंधी हो जाती है। तो वो व्यक्ति क्या होता है, चुस्त चालाक होता है, बुद्धिमान होता है, अपने काम कार्य को बहुत सूक्ष्म और अच्छी तरीके से, कुशल तरीके से निकाल लेता है। मगर जहां शादी की बात आती है और वह शादी करने जाता और शादी हो गई है, अगर आपके सप्तम भाव में राहु है, अगर आपकी धनु लगन है या लगन कोई भी है, उससे भी प्रोटेक्शन ये आपको 80% मैच करेगी। और अगर आपकी धनु लगन है और सप्तम भाव में राहु है तो शादी के बाद आपकी जिंदगी नरक होने वाली है। कभी आपको सुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी आपको सुखी वैवाहिक जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव में राहु शुक्र का धुआं उड़ाता है। ये सप्तम भाव शुक्र और बुध का घर है। अगर इसमें राहु देव आते हैं तो शुक्र का धुआं उड़ा देती है। शादी के बाद दर दर की ठोकरें खाता है इंसान, कर्जे में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। अगर लड़के की कुंडली में सप्तम भाव में राहु है तो औरत उसे ऐसी मिलेगी, उसको जीने नहीं देगी, उसको परेशान करेगी, उसको हर जगह अपमान का सामना करना पड़ेगा, उसको झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेगी। उसके जीवन में कभी उसको बादशाह बनके वो नहीं जी पाएगा, हमेशा गुलाम की जिंदगी जीता है। सप्तम भाव में राहु बहुत ही अशुभ फल देता है। और अगर छठे भाव में शनि है और सप्तम भाव में राहु है तो ये मान के चलिए आपके जीवन में शादी के बाद आपकी जिंदगी नरक होने वाली है। आप इसको लगा के देख लीजिए। और अगर राहु की महादशा चल रही है इसमें
या राहु की अंतर्दशा चल रही है या गोचर में सप्तम भाव में राहु आ गया है, तो ये सिम्टम्स बहुत हाई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, मेरे पास बहुत कुंडलियाँ आती हैं, उनमें मैं देखता हूँ कि अगर सप्तम भाव में राहु है तो आदमी शादी से पहले सुखी था और शादी करने के बाद में उसने दुख भोगना अपने स्टार्ट कर दिए। तो आप कभी भी शादी करें, अगर आपके सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है या राहु बैठा हुआ है या आपके लगन में सूर्य बैठा हुआ है या आपके लगन में केतु बैठा हुआ है, सप्तम भाव में राहु पड़ा हुआ है या आपके धनु लगन है और 12वें घर में शुक्र या राहु की स्थिति बनी हुई है, तो आप पत्रिका मिला के शादी करें, नहीं तो शादी के बाद आपके जीवन में बहुत ही आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आपकी शादी बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, तलाक हो जाएगा, उसमें परेशानी आएंगी, थाना कोर्ट कचहरी होंगे, झूठे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे आपके ऊपर। तो इसलिए किसी अच्छे देवज्ञ से, किसी अच्छे गुरुदेव से आप अपनी पत्रिका का पूर्ण रूप से एनालिसिस करवाइए, षोडश कुंडलियों पे चर्चा करवाइए, बैठ के बात करिए, तब आप एक सुखी वैवाहिक जीवन मित्रों आप जी पाएंगे। नहीं तो शादी करना ना करना आपके लिए एक बराबर हो जाएगी और शादी के बाद जी का जंजाल बन जाएगा। सप्तम भाव में भी अगर सूर्य हो तो भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको हो सकता है सरकारी नौकरी मिल जाए, आपको हो सकता है कोई ऑफिसर्स रैंक की नौकरी मिल जाए, अगर आप लड़की हैं सप्तम भाव में अगर आपके सूर्य है, या आप लड़के हैं सप्तम भाव में सूर्य है, कोई सरकारी पद प्रतिष्ठा मिल जाए। मगर अगर आप शादी करने जाएंगे तो शादी के बाद आपकी जिंदगी तबाह कर देगा ये सूर्य। 7वां घर शुक्र और बुध का पक्का स्थान होता है, वहाँ अगर सूर्य शनि राहु केतु बैठते हैं तो जीवन में बहुत परेशानियां आती है। शादी के बाद जिंदगी नरक हो जाती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, कर्जे में हो जाती है, पति पत्नियों में आए दिन लड़ाई झगड़े देखे गए हैं, स्थिति तलाक की नौबत पे पहुंच जाती है और बहुत ही पारिवारिक जो है परिवार उनका विध्वंस हो जाता है। तो आप कभी भी जो है शादी करें, आप पत्रिका मिला के करें, आप बिना पत्रिका मिला के शादी नहीं करें। और किसी भी अगर आप लोभ में पड़ेंगे तो आप अपने जीवन में परेशानियों का भुगतान खुद ही भुगतेंगे। अगर आपने पत्रिका को नज़रअंदाज किया और आप अगर किसी भी लोभ में आ गए, आप किस लोभ में आ गए, आप आ गए कि लड़के की सरकारी नौकरी है, हमारी लड़की सुखी रहेगी, आप यही तो सोचते हैं। अगर आप कहीं जाते हैं, अगर लड़के की सरकारी नौकरी हो तो आप पत्रिका नहीं देखते हैं, आप उसकी नौकरी को देखते हैं। अरे आप नौकरी को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर अगर उसकी कुंडली में सप्तम भाव खराब है, लगन कुंडली खराब है, द्वादश भाव खराब है, तो वह लड़की आपकी जो बिटिया है वो कभी उसकी नौकरी के सुख नहीं भोग पाएगी, कभी पैसों के सुख नहीं भोग पाएगी, वो भोगने नहीं देगा, वो भोगने ही नहीं देगा, वो तिरस्कार करेगा। और अगर आप जो है लड़के हैं और आप जो है शादी करने जा रहे हैं कि हम कोई नौकरी वाली लड़की मिल जाए हमें, या कोई पैसा कोई दान दहेज मिल जाए, इस लोभ से आप शादी कर लें, तो आप ये मान के चलिए गड्ढे में घुसने जा रहे हैं। आपने क्या किया, आपने बस लोभ देखा, आपने पत्रिका नहीं देखी, क्योंकि लोभ देखा आपने, और वो लोभ आपका सिद्ध नहीं होगा। अगर आपने पत्रिका को नज़रअंदाज किया और लड़की की कुंडली में सप्तम भाव खराब हुआ, लगन खराब हुई, लग्नेश खराब हुआ, द्वादशेश खराब हुआ, अष्टमेश खराब हुआ, तो शादी के बाद जिंदगी नरक है आपकी। रोज शादियां हो रही हैं और 15-20 दिन, महीने, 2-4 महीने शादियां चलती हैं और टूट जाती हैं। फिर आप क्या करते हो, फिर आप लड़ते हो मुकदमे, फिर थाना कोर्ट कचहरी करते हो, फिर आपकी जिंदगी नरक बन जाती है। तो पहले आप किसी अच्छे, मैं नहीं कहता कि आप मेरे पास आओ, मैं तो बिल्कुल नहीं कहता, मैं नहीं कहता आप मेरे पास आओ। और जिसको मेरी वीडियो से दिक्कत है, अगर वो परेशान है क्योंकि वो है अंधा आंखों से, तो आप मेरी वीडियो को मत देखो। और अगर जिसको जीवन में अपने जीवन को बुलंद करना है और जीवन में अपने जो ये 84 लाख योनियां भोगने के बाद में ये मनुष्य शरीर मिला है, और अगर उसे अपने जीवन को मुकाम तक पहुंचाना है, खुशियां लानी है, तो आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपके जीवन में सारी दिक्कतें परेशानियां दूर हो जाएंगी। और जो अज्ञानी लोग हैं वो नहीं देखें तो अच्छा है, क्योंकि मैं उन्हें कभी नहीं समझा सकता, मैं उन्हें कभी नहीं समझा सकता। ये ज्ञानवान लोगों के लिए है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी साइंस है,
पहले ही एस्ट्रोलॉजरों ने बता दिया कि मंगल का कलर लाल है, यहीं से ही बैठे बैठे। बृहस्पति पीले रंग का ग्रह है, सूर्य में 7 रंग हैं, बुध हरे रंग का ग्रह है, शुक्र चमकीला और व्हाइट कलर का ग्रह है। जबकि नासा वाले जा जाके देख के आए, तो पहले ही एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया आपको, यहीं से ही बैठे बैठे। तो एस्ट्रोलॉजी ब्रह्मांड ज्ञान है, जो हम यहाँ से बैठे आपको बता रहे हैं फ्री में, ये आपके लिए वरदान है। तो ये ज्ञानियों के लिए चैनल है, अज्ञानियों के लिए नहीं है। अज्ञानी तो इससे दूर रहे, क्योंकि मैं उन्हें नहीं समझा पाऊंगा, वो तो गड्ढे में ही घुसेंगे। जब तक वो गड्ढे में नहीं घुसेंगे, जब तक शनि राहु के चुंगल में नहीं आएंगे, वो नहीं होंगे सीधे। आप क्या करते हो, आप लोभ से शादी करते हो। लोभ से शादी मत करो, पत्रिका मिला के शादी करो। पहले एक अच्छा इंसान देखो, तभी वो शादी के आप सुख ले पाओगे। नहीं तो गाड़ी बंगला घर मकान रुपया पैसा वो आपके किसी काम का नहीं है। अगर वो लड़के से आप शादी कर रहे हो, अगर आप लड़की है, तो वो सुख ही नहीं लेने देगा आपको। या आप लड़की है और आप किसी अच्छे देख रही हैं कि मेरे को हाई स्टैंडर्ड लड़का मिल जाए, और पत्रिका नहीं देखे हम उसकी, तो वो आपको कभी सुखी नहीं रख सकता है। क्योंकि वो धन का उपभोग करने ही नहीं देगा आपको, उसके ग्रह नहीं करने देंगे, क्योंकि उसके लगन और सप्तम भाव खराब है, उसका 12वां घर खराब है, उसका अष्टम भाव खराब है। पहले आप एनालिसिस करवाइए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी अच्छे देव गुरु से, तब कुंडली का पूरा सोडांस एनालिसिस करेंगे तो आपकी 100% शादी भी टिकेगी और आपके जीवन में सब जो आप चाहते हो, सब सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। इस बात की गारंटी मेरी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी साइंस है, आपको नुकसान से बचाता है। तो आप कभी भी शादी करें, पत्रिका को मिला के करें। आपकी धनु लगन है, हमने आज जो धनु लगन की बात करी, क्योंकि सप्तम भाव में खाना नंबर 6 पड़ता है, कन्या राशि पड़ती है। या आप किसी भी लगन के हैं, तो भी अगर आप ये जो मैंने बताया, जो लगन में ग्रह बताए, सप्तम भाव में ग्रह बताए, अगर आप किसी भी लगन के और आप एनालिसिस को देखते हैं, तो ये आपके ऊपर भी सटीक साबित होगा। क्योंकि खाने फिक्स हैं, राशियां परिवर्तन कर जाती हैं। अगर लगन या सप्तम भाव में मैनिफिक्स प्लेनेट बैठेंगे, क्रू ग्रह बैठेंगे, अगर मंगली होगा वो व्यक्ति, या सप्तम भाव में मंगल बैठ जाएगा, या लगन में मंगल बैठ जाएगा, या किसी भी रूप से मंगल राहु की युति बनेगी, वह कुंडली को देखने के बाद ही पता चलेगी। तभी आप जो है कुंडली मिला के शादी करें, अन्यथा बिना पत्रिका मिला के कोई शादी नहीं करें। तभी आपकी शादी टिक पाएगी, तभी आप वैवाहिक जीवन के सुख ले पाएंगे। तो मित्रों, ये थी विस्तृत जानकारी धनु लगन के बारे में। अगर आपकी शादी होने में विलंब हो रहा है, या आपकी शादी टूटने के कगार में है, आपका जीवन शादी के बाद नरक बन गया है और घर में रोज महाभारत होती है, तो इसकी मैंने पूरी चर्चा आपको बता दी। पूरा एनालिसिस करवाइएगा, कुंडली की विश्लेषण से चर्चा करवाइएगा, तभी पूरे पॉइंटों पे हम पूर्ण रूप से बात कर पाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, आपसे आज्ञा लेता हूं। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।